हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं सिया सरन जी। इन्हें लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की मंशा दिख रही है। इससे लोगों को आगाह करने के लिए उन्होंने जमशेदपुर के साक्षी आम बगान मैदान में डहरे टूसू कार्यक्रम के दौरान पर्चा बांटने का फैसला किया है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की जो मंशा दिख रही है, वह उसे आप किस किस तरीके से परिभाषित करेंगे, और फिर जो जागरूक करने के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए जो पर्चा वितरण करने वाले हैं, उस पर्चे में क्या क्या खास बात हो? जी। धन्यवाद राकेश जी। ये पहले तो यह बता दें कि ये 14 तारीख को 14 जनवरी को जी। नया साल का नया अन्न, विशेषकर चावल जी। धान का उत्पादन होता है। और विशेषकर वहां पर जहां पर चावल का उत्पादन होता है, वहां पर 14 जनवरी को डिफरेंट नेम से देश के सभी हिस्सों में पर्व मनाए, उल्लास मनाए जाते हैं, है ना। जी। तो हम जी। लोग बिहार, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, यहाँ झारखंड में टूसू के नाम से जानते हैं, तो जी। आसाम में बिहू के नाम से जानते हैं, तो कहीं पोंगल के नाम से जानते हैं। नाम अलग अलग है, लेकिन उसका मूल कंटेंट यही है कि नया जो फसल का उत्पादन होता है, उसके जी। उल्लास में लोग त्योहार मनाते हैं। तो जी। यहाँ 14 तारीख को यहाँ भी टूसू है, जी। लेकिन यह टूसू का लगभग आनंद 1 महीना तक झारखंडी लोग उठाते हैं। जी। जी। जब मैं 1982 से 85 के बीच में जी। जादूगोरा में ट्रेड यूनियन करता था, जी। तो उसमें माइंस वर्कर ज्यादा आदिवासी थे। जी। मिल में सभी लोग थे, लेकिन जी। माइंस में ज्यादा आदिवासी थे। और मैं देखता था कि 1 महीना तक आदिवासी वर्कर अनुपस्थित रहते थे। जी। जी। मतलब इतना वो लोग आनंद से पूरे महीना को मनाते हैं, इस पर्व को। जी। तो इसी के कौन से 7 जो तारीख है, जी। पिछले साल भी उसमें हजारों लोग डिमना चौक से चले थे और आम बागान पे इकट्ठा हुए थे। और जी। इस बार भी उनका प्रोग्राम है कि वे आम बागान मैदान में 2-3 बजे के आसपास जी। पहुंचेंगे। जी। तो इस उत्सव का उपयोग हम लोग अपने ढंग से, एक सकारात्मक ढंग से करना चाह रहे हैं। जी। और पूरे देश में और जमशेदपुर में, सिंहभूम में जो लोकतंत्र बचाने का अभियान हमारा चल रहा है, जी। उसमें हम लोगों ने कल पर्चा बांटने का निर्णय लिया है, ताकि वहां पर बहुत दूर दूर से आदिवासी, महतो सारे लोग आएंगे। और ऐसा जगह नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, जहां पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हो गांव के। जी। तो इसलिए मेरा संदेश दूर दूर तक चला जाएगा। इसलिए हम लोगों ने कल के दिन में पर्चा बांटने का निर्णय लिया है। जी। जी। अब रह गई बात कि इसका एजेंडा क्या है। जी। मूल बात यह है कि एजेंडा क्या है। जी। तो देखिए, ये ऐसे जो लोकतंत्र 1947 के बाद जो भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई ना, यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था तो नहीं बना था, है ना। जी। क्योंकि जी। पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण के लिए आर्थिक समानता बहुत जरूरी है। जी। जी। और गरीब आदमी जब रहेगा, तो लोकतंत्र में, संविधान में आप अधिकार उनको शिक्षा, स्वास्थ्य का दे भी दीजिएगा, जी। तो पर भी वह उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। वही लोग उपयोग कर पाते हैं जो लोग पैसा से सक्षम हैं। जी। इसलिए ये, और गैर विषमता, मतलब को आर्थिक गैर विषमता को खत्म करने के लिए थोड़े मोड़े प्रावधान अपनाए गए। लेकिन बेसिक रूप से जैसे समाजवादी मुल्कों ने आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए एक रेडिकल कदम उठाया था, वैसा तो भारत में नहीं हुआ। जी। जी। तो इसलिए ये लोकतंत्र की सीमाएं सभी लोग, हम लोग जानते हैं।
लेकिन जी उसके बावजूद यह हम नहीं कह सकते हैं कि संविधान में कुछ नहीं मिला, है ना। जी वो लोगों को कम से कम तीन चार जो चीजें हैं, जैसे सभी को मत देने का अधिकार, है ना, जी इसमें कोई जात जी भेदभाव, धर्म का भेदभाव, कोई आर्थिक भेदभाव नहीं है। जी बिरला को जी भी, टाटा को भी, एक मजदूर को भी एक ही वोट है देने का अधिकार, यह जी मिला। जी उसके बाद में आपको बोलने की स्वतंत्रता, आलोचना की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, किसी जी भी धर्म को हमको मानने का अधिकार है, जी धर्म को बदलने का अधिकार है, और किसी न भी मानने का अधिकार है। मतलब जी मैं जी नास्तिक भी होता हूँ तो उसमें संविधान में जगह है। जी ये जी सब कुछ चीज मिले थे, है ना। जी और सामाजिक न्याय मिले, उसके चलते दलितों को आरक्षण हुआ, फिर पिछड़े जातियों को आरक्षण हुआ। इस तरह से एक व्यवस्था का निर्माण हुआ। जी लेकिन इस शासन में आने के बाद, ये इस दौर में भाजपा के सत्ता में आने के बाद, ये सभी मूल्य धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये जी सारे चीजों पर हमला हो रहा है, और विषमता तो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पूरे देश के संसाधन कुछ जी लोगों के हाथ में जा रहा है। जी ये जी ऐसी है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई, स्वास्थ्य इतना महंगा हो गया। तो ये है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि इसके पहले की जो सरकारें थी, जो जी आज इंडिया के नाम से आज दावा कर रही है सत्ता में आने के, उनके शासन काल में गैर बराबरी नहीं था, है ना, उनके जी अंदर भी था। जी लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर आज यह हो गया कि पहले एक गैर बराबरी के खिलाफ मिलकर लड़ने का एक वातावरण था, और उसके लिए 1974 में भी मूवमेंट हुए, कई क्षेत्रों में मूवमेंट हुए। इस अभी के दौर में जो एक सांप्रदायिक उन्माद चल रहा है, जी उससे जी समाज में इतना फूट पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि जी जी सारे मूल मुद्दे से ध्यान हटा करके ये इसी जगह पर केंद्रित किया जा रहा है। जी पूरा जी जो है बेरोजगारी कैसे दूर होगी, श्रम कानून में क्या है, कैसे मेहनत का लूटा लूट है, कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में लूट हो रहा है, ये सब मामले आज गौन हो गए। और राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, जगमगाएगा पूरा देश। जी एक गरीब आदमी का क्या जगमगाएगा देश, है ना। जी तो ऐसी स्थिति में पूरे मूल मुद्दे को हटा करके, और पूंजीपति वर्ग, यह ये केवल भाजपा की बात नहीं है, इसके पीछे बड़े बड़े कारपोरेट हैं, बड़े जी बड़े जी साम्राज्यवादी शक्तियां हैं। ये सब जी का इंटरेस्ट है कि बेरोजगारी, श्रम, ये सब आंदोलन नहीं हो। जी और जी किसान आंदोलन में एक हद तक इनको परास्त किया गया था, जी सभी जाति और धर्म के लोग किसान आंदोलन में मिल करके इनको पीछे ढकेले। जी लेकिन जी वहां पर भी इन्होंने खालिस्तान और क्या क्या बहुत जी सारा जी आइसोलेट करने का मूवमेंट का प्रयास किया, लेकिन ये जी सफल नहीं हो सके। अंत में किसानों की जीत जी हुई, जितने दूर जी तक। लेकिन उसके बाद तो इन्होंने पूरे देश में ऐसा एक वातावरण बना दिया, जी और देश के जो स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं, जैसे सरकार अगर कोई गलत करती है तो न्यायपालिका सोचता है, उसी तरह से ईडी है, जी सीबीआई है, ये जी सारे बहुत सारे संस्थाएं होती है। वो सारे संस्थाएं को अपने अंदर में अधीन कर लेने का एक प्रयास है, जी जी ताकि कहीं से लोगों को, विपक्ष को, या किसी कहीं से भी आदमी को न्याय मिलने का जगह नहीं रहे। जी इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र पर खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आगे आने वाला यह जो चुनाव है लोकसभा का, जी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र में कौन आसीन होगा। और उसके बाद झारखंड का चुनाव है। जी झारखंड हम जानते हैं कि पूरे देश से इंपॉर्टेंट राज्य है पूरे देश में। जी यह जी खनिज संपदा, तमाम संसाधन, मानव संसाधन, सभी जी के लिए यहाँ पर सभी प्रचुर मात्रा में है। जी इसलिए उसके बाद प्रयास होगा कि झारखंड के राज्य पर भी कब्जा किया जाए, और ये सारे मिनरल्स को कारपोरेट के हाथ में दिया जाए। जी तो ये बहुत बड़े खतरे हैं। लेकिन धार्मिक उन्माद, लोगों की चेतना में कमी होने के कारण इस खतरे को नहीं देख रहे हैं, और अपने मूल चीज से भटक रहे हैं। तो हम लोग
4 संगठन जो यहाँ अभियान चला रहे हैं, इसमें दलित संगठन है, डॉक्टर जी अंबेडकर एसडीएफ माइनॉरिटी वेलफेयर, उसके बाद में डॉ अंबेडकर विचार मंच है, जी जी झारखंड जनतांत्रिक मंच है, आदिवासियों का संगठन है, जी यूनाइटेड जी मिली फोरम है, वह ऐसे जी माइनॉरिटी का संगठन है, और साझा नागरिक मंच सारे सब समूह में प्रगतिशील लोगों का संगठन है। ये जी समूचा मिलकर के जमशेदपुर में अभियान हम लोग चला रहे हैं, और जी इस अभियान को एक कड़ी के रूप में बहुत जी। पहले से चला रहे हैं, और इसी अच्छा। कड़ी के रूप में 7 तारीख का हम लोग उपयोग करेंगे और लोगों के बीच में संदेश ले जाएंगे। यह हम लोग अपना कर्तव्य समझते हैं। जी जी जी। लेकिन सर, बोलिए भाई। झारखंड झारखंड की जहां तक बात है सर, तो यहाँ तो आदिवासी बहुतायत है, लेकिन आप देख रहे होइएगा कि अब बहुत तरीके से जो भाजपा के जो पितरी संगठन जो है ना, भीतर भीतर जो चलते हैं सब, जो आरएसएस वगैरह सब, उसकी सक्रियता है। और यहाँ भी अब आदिवासियों को भी बड़ी तरीके से बांटने का काम हो रहा है ना। और असर झारखंड के अलावे आप अभी बगल में छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी देखे हैं कि किस तरीके से टुटुई और आदिवासी वोट को अपने साथ लाया गया है, कुछ जो धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है उसको उठा करके। तो क्या पर्चा में कुछ इन सब चीजों को भी आप शामिल कर रहे हैं? देखिए, झारखंड में झारखंड आंदोलन का इतिहास देखेंगे हम लोग, जी तो इस आंदोलन में आदिवासी मतलब अन्य मूलवासी, मतलब अन्य जी मूलवासी अन्य जातियां हैं जो आदिवासी नहीं है लेकिन जी स्थानीय हैं, वे जी सारे मिल करके प्लस सभी जातियों के प्रगतिशील लोग, जैसे जी मैं भी झारखंड आंदोलन में जेल में रहा हूँ, उड़ीसा आंदोलन, उड़ीसा के जेल में, है ना, जी और बहुत सारे सारे क्षेत्रों में सभी जाति के प्रगतिशील लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे। और जी शुरू में जैसे जयपाल सिंह केवल आदिवासियों का संगठन बनाए थे, आदिवासी महासभा, लेकिन जी बाद जी में उन्हें महसूस हुआ कि आदिवासी केवल से काम नहीं चलने वाला है, झारखंड में बहुत बड़ी संख्या जो आदिवासी नहीं है लेकिन यहाँ मूलवासी हैं। तब जी उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया अपने जी अनुभव से। जी और जी बाद में झारखंडी संगठनों ने समझा कि जैसे शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी, इन लोगों ने समझा कि इसमें अन्य राज्यों से एक बहुत बड़ा तबका जी मजदूर आया हुआ है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का भी है, बंगाल का भी, जी उड़ीसा का भी है। जी इसको जी भी हमको झारखंड आंदोलन में कैसे शामिल करें, जी इससे उन्होंने विचार किया। और जी इसका एक अच्छा प्रयोग हुआ था धनबाद में। जी धनबाद में माफिया तत्वों का बहुत वर्चस्व था, आप मालूम है, कोल जी माफिया से लेकर जी के सारे माफिया वहां जितना है वो बहुत लोग थे। और जी वो अपने माफियागिरी को छिपाने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को भी गोलबंद कर लेते थे। जी उनके जी लोग शामिल हो जाते थे बिहारी और उत्तर प्रदेश के नाम पर। जी लेकिन वहां पर एके राय, विनोद बिहारी महतो, इन लोगों ने गांव के लोगों का भी संगठन किया, जी जातीय के मूलवासियों का भी संगठन किया, और शहर में मजदूरों का भी संगठन किया कायम। जी और जी इन्होंने हरा, इनके जीप में, उनकी गाड़ी में लगा होता था एक तरफ हरा झंडा, दूसरे तरफ लाल झंडा। जी 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 मैंने नजदीक से देखा है, वो लाल जी झंडा तमाम मजदूरों का प्रतीक है जो किसी जाति के आते हैं और झारखंड में अपना श्रम बेचते हैं, जी और जी हरा झंडा यहाँ झारखंडी लोगों का प्रतीक था। और इन दोनों को बहुत उन लोगों ने प्रयास करके, एके राय थे वो श्रमिक लीडर थे, विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन झारखंडी का लीडर थे, जी और जी उन लोगों ने बहुत एकता प्रयास करके इस तरह का एक प्रयास का गठन किया और माफिया तत्वों को बहुत पीछे ढकेला। हालांकि जी बहुत मर्डर हुए वहां पर, बहुत मर्डर हुए, जी लेकिन लोगों ने बहुत तेजी से मुकाबला किया। जी ऐसा ही प्रयोग छत्तीसगढ़ में भी हुआ, श्रमिकों जी का और गांव के लोगों का एकता का एक प्रयास हुआ, है ना। जी उसके बाद यहाँ पर झारखंड समन्वय समिति, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। वो जी और आगे एक प्रगतिशील प्रोग्राम पर बना कि जी झारखंड राज्य के बाद झारखंड का कैसा संरचना किया जाएगा, है ना। जी तो इस तरह से एक मिलजुल करके एक झारखंड में एक प्रयास हुआ। अब यह है कि इनकी नजर है कि इस एकता को तोड़ देना,
जी तो जी पहला जी वो लोग काम कर रहे हैं कि आदिवासी और महतो की एक, तो क्योंकि महतो जाति जी झारखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आदिवासी और महतो के बीच में विभाजन करना, जी और कुछ जी हद तक सफल भी हुए हैं। जी और जातीयता की राजनीति के कारण, क्योंकि मुकाबला जनवादी चेतना से नहीं हुआ है, जी जातीय राजनीति से होता है, इसके कारण क्या होता है कि जातीय के प्रति एक संकीर्णता का रुख कायम रह जाता है। तो जी यहां पर बीजेपी ने अपना महतो उम्मीदवार खड़ा करना कर दिया एमपी में। तो जी महतो जी को 99% लोगों को खींच लेता है कि वो हमारे जाति का है ना। जी जी वो जी बाकी प्रोग्राम का बाकी यह नहीं देखता है कि महतो के लोगों का लूट कैसे है, समूचा चीज जी कैसे है। जी महतो भी एक श्रमिक जाति है, जैसे आदिवासी एक श्रमिक जाति है, महतो भी गरीब और खेत खदान में काम करने वाली जातियां हैं। ये सभी चीजों को भुला करके, और महतो जाति जो कारपोरेट के पक्ष में है, यहाँ जेएमएम का भाजपा का उम्मीदवार जाति के नाम पर चलाता है। तो यह जो खेल है, एक तरफ महतो और आदिवासी को तोड़ने का प्रयास, जी दूसरा जी खेल है आदिवासी में क्रिश्चियन आदिवासी और लोकल आदिवासी, जी 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 सरना आदिवासी, इनको तोड़ने का भी बहुत प्रयास है कि जितना आदिवासी का प्रिविलेज है वो सारा जी ईसाई आदिवासी ही उठा रहे हैं। जी जी अब जी ये सब जो है संपूर्णता में नहीं देखने पर, ये तो ऐसा अगर देखा जाएगा तो हर में गैप मिलेगा। जी अगली जी जातियों के जातियों में गैप मिलेगा, जी पिछड़ी जी जातियों में पिछड़ी जातियों के विभिन्न लोगों में गैप मिलेगा, है ना। जी एक गैप को जनवादी ढंग से सोल्व करना होगा। जी लेकिन जी इस इशू हो सकता है क्रिश्चियन लोग ज्यादा शिक्षा पाए तो क्रिश्चियन लोग ज्यादा आदिवासी में बढ़े, है ना। जी जी तो इसको सोल्व करना होगा कि मान लिया कि दूसरे लोगों को शिक्षा नहीं मिला है ना, और जो जी लोग क्रिश्चियन बने, क्रिश्चियन लोग बहुत स्कूल खोले तो उससे शिक्षा मिली, तो बाकी लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करना होगा। जी लेकिन जी इसको एक कॉमनल टर्म में, तो एक तरफ आदिवासी महतो, फिर आदिवासी के अंदर ईसाई और है ना गैर ईसाई आदिवासी, और फिर बाहरी श्रमिक जो आए हुए हैं, बाहरी भीतरी का सवाल, मतलब वो बाहरी नहीं है जो कारपोरेट यहाँ पर आ रहे हैं, है जी ना, जी लुटेरे आ रहे हैं, वो बाहर नहीं है। लेकिन बाहर के श्रमिकों के खिलाफ में घिरना फैला करके बाहरी और भीतरी का भी प्रयास, जी ये जी कई जी स्तर पर यह चल रहा है लोगों की एकता को तोड़ने का, है ना। जी जी तो जी ये सारा संपूर्णता में हमको कौन शोषक वर्ग से लड़ाई है जी और जी कौन लोग इसका उपयोग कर रहा है, इसको मणिपुर में किसने किया, और जी अभी हम लोग व्यवहार में देख रहे हैं कि जी भाजपा की रणनीति जो है, जी जिसकी माइनॉरिटी तो उसके साथ पहले ही मान लिया है कि जी अल्पसंख्यक उसके साथ नहीं है। कुछ दिन तक वो भी कांग्रेस का नकल अल्पसंख्यक को रिझाने जी का किया, जी जी लेकिन वो देखा कि इसमें हमको फायदा नहीं है, घाटा ही है। और अल्पसंख्यक को कुछ हमको विधायक बनाना पड़ता है, कुछ कोटा देना पड़ता है, और फिर उसके खिलाफ कस के नफरत, जो जोर देकर के नफरत है से हम नहीं ले जा सकते हैं जी जब जी उनको साथ लेकर चलेंगे। तो इसलिए उन्होंने माइनॉरिटी को मान लिया कि वो हमारे नहीं है। तो माइनॉरिटी पर नहीं है, तब मेजोरिटी को पूरा गोलबंद करना पड़ेगा। मेजोरिटी जाति पर विभाजित है, जी मेजोरिटी जी हिंदी समाज जो अल्पसंख्यक को छांट दिया जाए तो वह जाति पर विभाजित है। जी और सामाजिक एक माने ऊपर रहने के कारण और जी धार्मिकता से ज्यादा जुड़े के कारण फॉरवर्ड कास्ट को इन लोगों ने लगभग अपने पक्ष में मोबिलाइज जी कर लिया जी है। जी जी तो जी फॉरवर्ड कास्ट डेमोक्रेटिक है, या जी जहां पर वर्ग संघर्ष ठीक से हुआ, जी जी जैसे जी कहे ना कि पंजाब जी में किसान संघर्ष में केवल बैकवर्ड और दलित नहीं रहे, जी फॉरवर्ड जी कास्टों की भी एक अच्छी संख्या किसानों की रही, जी है ना। तो जहां पर वर्ग संघर्ष साम्राज्यवाद कारपोरेट के खिलाफ तेज होता है, वहां पर सभी जाति के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गरीब लोग। जी लेकिन यह जी पूरे देश में नहीं है। तो जी पूरे देश में जाति समुदाय के आधार पर एक विभाजन है। जी तो उनको देख लिए हैं कि दलित आदिवासी, ये तो ज्यादा उनके फोल्ड में आने वाले नहीं है, जी वो जी विपक्ष के बेस है। जी तो जी विपक्ष का माइनॉरिटी बेस हो गया, विपक्ष का दलित बेस हो गया, विपक्ष का आदिवासी बेस हो गया, इनका बेस रहा
फॉरवर्ड कास्ट बेस रहा, लेकिन जी सबसे बड़ा इनका टारगेट बैकवर्ड कास्ट पर है। जी 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 बैकवर्ड कास्ट की एक विशाल संख्या है हिंदू के अंदर, जी और इस बैकवर्ड कास्ट को कैसे मोबिलाइज करें, ये जी इस पर जी इन्होंने बैकवर्ड नेताओं का फौज भी खड़ा किया है ना। जी जो मनीवाद के पक्ष में बैकवर्ड कास्ट अपने बैकवर्ड का जातियों को मोबिलाइज करके कारपोरेट के पक्ष में मोबिलाइज करने का अभियान चला रहे हैं। जी तो जी इसलिए इनका टारगेट बैकवर्ड कास्ट है। तो हम लोगों को समझना होगा कि वे कहां पर केंद्रित कर रहे हैं और हमको भी लड़ाई को कहां केंद्रित करना जी है। जी इसलिए बहुत माइनॉरिटी में, दलित में, आदिवासी में हम लोग उससे ज्यादा अभी समझते जी हैं कि पिछड़ी जातियों में केंद्रित किया जाए। और जी यह जी जो जगह डहरे ट्यूशू है, यह जो जी प्रोग्राम जी है, इसमें समझिए कि बड़ी संख्या ये महतो आदिवासी जातियों की होगी, जी है ना। जी तो जी उन लोगों के बीच में चेतना फैलाना, पिछड़ी जातियों के बीच में चेतना फैलाना, यह एक बहुत बड़ा दायित्व है बीजेपी को परास्त करने के लिए, है ना। जी अभी जी फॉरवर्ड कास्ट को तुरंत समझाना मुश्किल है, तुरंत दौर जी में जी क्राइसिस आएगा तो सभी समझेंगे, सभी उनका बेस टूटेंगे। लेकिन अभी हमारा यह उनका जो अभियान है उसको समझना है और अपने को उस दिशा में केंद्रित करना है। इसलिए हम लोग चुनाव के दृष्टिकोण से, और जी दूसरा है कि हमारा एजेंडा खाली भाजपा हटाओ नहीं है, ये तो जी सारा विपक्ष का हो सकता है। जी हमारा जी समाज एक नए समाज बनाने का निर्माण है ना। जी वह जी एक लड़ाई है जहां पर मनुष्य और मनुष्य का शोषण खत्म हो, किसी जी तरह की जी गैर बराबरी नहीं रहे। तो लेकिन यह बीच में, जैसे आप एक बहुत बड़े उद्देश्य आगे बढ़ रहे हैं और बीच में एक बहुत बड़ा बाधा आ गया, जी और उस जी बाधा को आप दूर किए हुए बड़े उद्देश्य में नहीं जा सकते हैं। जी इसलिए जी ये तत्कालिक दौर है, उसको में इसको हमको परास्त करना है। लेकिन वो जनता जो डहरे टुसू में शामिल होगा, जी जी यही जनवाद का, लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्षता का, समाजवाद का यही आधार बनेगा, है ना। जी जी तो हमारा, हम लोगों का जो चारों संगठन का सोच जी यही जी है। इसलिए जी हम लोगों ने अपने पर्चा में साफ लिख दिया है कि जी ऐसा जी नहीं है कि इंडिया आने के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है जी ना। जी जी इसको अपदस्थ करना हमारा प्राइमरी टास्क है, जो आज फांसीवाद का खतरा है। जी लेकिन हमको एक समानता की लड़ाई इंडिया के गवर्नमेंट बनने पर भी लड़ना होगा, जी इनकी जी भी सरकार बनने पर लड़ना होगा, और इंडिया जी के जी जनवादी भारत बनाने का निर्माण। तो दोनों दृष्टिकोण से हमारा पर्चा है, और दोनों तरह के संदेश को मिला करके हम लोग उस दिन 7 तारीख को, कल 2:30-3 बजे हम लोग ले जाएंगे। जी जी जी। तो सर आपकी चिंता भी स्पष्ट है, और वो चिंता जो है, जो समस्या है उसके समाधान के लिए जो आपने तरीका ढूंढा है वह भी सही है, और आपने विस्तार से उस पर प्रकाश भी डाला। तो मुझे उम्मीद है कि लोग इसे सुनेंगे और गुनेंगे, और आपकी पहल जो है साकार होगी। तो समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद।